बहुत से लोग चिक्के मारते हैं कि हमारे साथ एकदम जो है बुरा हो गया। अब मैं सन्नी सिंह को गालियां निकाल रहा हूँ, संत महात्माओं को गालियां निकाल रहा हूँ, भगवान को गालियां निकाल रहा हूँ, हर शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं हम, तो हमारा बृहस्पति खराब होता है और उसके बाद जो है सारे ग्रह खराब होते हैं, इंसान यहीं चिक्के मारता है। आपने भगवान को नहीं मानना, आप ना मानो, किसी संत को नहीं मानना, आप नहीं ना मानो, लेकिन आप किसी की बुराई ना करो। जिस शिक्षक ने आपको शिक्षा दी है उसके बारे में कभी बुरा ना बोलो, अपने माता पिता को बुरा ना बोलो, अपने परिवार के सदस्यों को बुरा ना बोलो। आपकी नहीं बनती, आप चुप हो जाओ, ठीक है। मेरा यही संदेश है आपको, प्यार बढ़ाएं। इस संसार से जो है प्रेम शब्द ही खत्म हो गया, एक दूसरे के काम आए। दुख दर्द में आपके सामर्थ्य अनुसार अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो उसको एक बार संभालने की कोशिश करें। कोई बेटी की शादी है तो आपके सामर्थ्य अनुसार 10 आदमी मिलकर भी हम कर सकते हैं। तो आसपास के रोगी हैं उनका ध्यान रखें, अपने माता पिता की आप सेवा करें, अपने परिवार की जो है मान सम्मान की रक्षा करें और नशे से दूर रहें। आप अब जो हमारे युवा है कहीं ना कहीं मतलब अपने मन के गुबार, अब जो है मित्र जो है बहुत लोगों को कम मिलते हैं। दोस्त मित्र अपनी बात को किसी के सामने रखने वाला कोई है ही नहीं। मतलब आपा ये कहते हैं कि दीवारों के कान है। पुराने समय में मित्रता जब ज़्यादा होती है, हम गोसिप करते, इकट्ठे बैठकर बातें करते, तो हमारी जो सफोकेशन घुटन वो ख़त्म हो जाया करती। आप मुझसे सलाह लेते तो मैं आपको अच्छी सलाह देता। ये हमारे पारिवारिक संस्कार थे, हमारे जो सामाजिक संस्कार थे, इनको धीरे धीरे ये छूट गया जी। अब सभी के एक एक बच्चे होने लग गए। अगर एक बच्चा किसी के है, अगर मैं उसको धमका देता हूं तो आप मेरे को जो है इल्ज़ाम दोगे हमारे बच्चों को ये मत कहना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है समाज से चली गई। समाज से जाने के बाद आपके जो बेटा बेटी है वो बाहर जो है मित्रों की तलाश करते हैं। जब बाहर मित्रों की तलाश करते हैं तो वो लोग जो है उनको भ्रमित कर देते हैं। उससे हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल जाती हैं, नशे की तरफ आकर्षित होंगे। अब लड़के और लड़कियां दोनों नशे की तरफ आकर्षित होंगे। अगर जीवन में आप अपने बच्चे को मंदिर ले जाना स्टार्ट करो, गुरुद्वारा ले जाना स्टार्ट करो, आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने बच्चे को अपने धर्म से जोड़ो। अशोक भाई गुरुजी कौन है आज आपको बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक ऐसा शख्स, ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने लोगों का कल्याण किया, लोगों को सही रास्ते डाला है, लोगों के गृह क्लेश, दुख दर्द, बीमारियां और नशा तक छुड़वाया इन्होंने। ऐसी क्या कुदरती शफा है इनमें, आज जानेंगे। हमारे साथ हैं अशोक भाई गुरुजी। राम राम। तो जनता से काफ़ी सुना था, आज मेरा खुद का दिल किया मैं स्पेशल आपके पास जाऊं और जानूं ऐसी क्या कुदरती शफा है जो लोगों को उपकार हो रहे थे। ये साधनात्मक शक्ति से ही होता है जी। आप लगातार भगवान की पूजा आराधना के अंदर जब लगे रहते हो तो परमात्मा आपको अंदर से असीम शक्ति प्रदान करता है, वो एक जरिया बनाता है परमात्मा। तो किसी के लिए अरदास करना, पंजाबी में जो अरदास बोलते हैं हमारे प्रार्थना, तो जो प्रार्थना या अरदास दुआ किसी के लिए की जाए वो पूर्ण हो जाती है, तो वही शक्ति है। अशोक भाई गुरुजी कौन है, कैसे इस रास्ते में आप आए और क्या आपका जीवन काल रहा है, सभी दर्शक जानना चाहते हैं। और लोगों के मन में, काफ़ी लोगों के जो आपको चाहने वाले भी हैं उनके मन में भी होगा भी आपके बारे में जाने, और जो नहीं जानते वो भी जान पाएंगे आपके बारे में। मेरे जीवन की जो यात्रा है वो बड़ी कठिन और सुगम दोनों रही है। मेरे जीवन में मेरे गुरुजी आए, श्री वीरेशनाथ जी, हनुमानगढ़ से हैं। ये 2001 की बात है जब मेरे जीवन में आए। तो उस वक्त मुझे बगलामुखी के बारे में, मतलब बगलामुखी का बै अक्षर भी हमें नहीं पता था। उन्होंने जो है धीरे धीरे साधना के क्षेत्र में हमें लेके गए और हमने जो ये करा और लोगों के मतलब काम होते गए। इससे जो है मुझे लोग अशोक भाई भाई कहते, मतलब अशोक भाई जी बन गए जी, और लोग गुरुजी कहने लगे तो नाम के पीछे गुरुजी लग गया। आप पढ़े लिखे हो? बिल्कुल जी। और कई कहते हैं भी जो इस रास्ते पे आते हैं वो शायद बिना पढ़े लिखे ही अपने जीवन काल को भक्ति की ओर समर्पित करते हैं, परंतु आप पढ़ लिख कर और इतना ज्ञान, इतनी कड़ी आपने परीक्षा दी है,
देखिए इसमें कब किया आपने? हमारे देश में अब जो साधु समाज है वो सभी पढ़ा लिखा है। इससे पढ़ाई का महत्व नहीं है। जो अंदरूनी ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आपकी जो ये दुनियावी शिक्षा है इसका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा की जो चस्क है वो एक अलग है। ये बात पूछने का मकसद ये था, लोग कहते हैं, हम जैसे कहते हैं भी हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु हम आपसे जानना चाहते हैं भी आप अंधविश्वास खत्म ही कर रहे हो। जैसे लोगों के मन में कई गलत धारणा होती है, कुछ गलत मन में विचार आते हैं, आप उनको पॉजिटिव करते हो, उनको सुख समृद्धि प्रदान करते हो, एक जरिया बनते हो आप। तो जायज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंधविश्वास क्या है, आप इसमें जो है आस्था ही विश्वास है। अगर आप किसी पे एक पत्थर को भी, हमारे जो है धर्म ग्रंथों में अलग अलग संतों के बारे में बयान किया गया जिसमें धन्ना जाट का भी एक उल्लेख आता है जी। उन्होंने एक पत्थर का पूजन किया और भगवान कृष्ण जी ने जो है उनके घर में काम किया शुरू। तो आपके मन में किसी धर्म के प्रति भी आस्था हो, आप सिख समाज से हो, आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, अगर आपके अंदर अपने लिए श्रद्धा हो और परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो तो मतलब अपने आप रास्ता बन जाएगा। इसमें अंधविश्वास नहीं होते। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं जब उनके अंदर दुख आता है तो हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं, उससे पहले ही वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। जब इंसान को ज़रूरत के नियम पे चलता है, मैंने मतलब एक बात छोटी सी कहता हूँ कि इस समाज के अंदर इज्जत किसकी है? ज़रूरत की। जब तक आपकी मुझे ज़रूरत है तो मैं आपकी इज्जत करूँगा, ज़रूरत ख़त्म इज्जत ख़त्म। इसी का दूसरा नाम अंधविश्वास है। ज़रूरत में तो जो लोग हैं वो कुछ भी कर लेंगे, बिल्कुल है, ज़रूरत पे कुछ भी करेंगे और उसके बाद जो है उसको अंधविश्वास की संज्ञा दे दी जाती है। हमारे ये लगाओ कि जो भगवान की साधना है और भक्ति है, आपने कभी देखा होगा कि कोई मरीज हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर के समझ नहीं आता, वो कहता जी ये कुछ समय का है, अब वो परमात्मा ही जाने। तो एक विज्ञान के बाद एक असीम शक्ति है। आप और मैं जिस जगह पे खड़े हैं उससे 36,000 किलोमीटर ऊपर एक जहाज उड़ता है। बिल्कुल है। उसके अंदर मैं और आप और ये जगह एक बिंदु भी नजर नहीं आएगा। मतलब हमारा वजूद है ही नहीं। इस पृथ्वी की जैसी हजारों गैलेक्सी ऊपर घूमती है जी। तो हमारे जब धर्म ग्रंथ के अंदर सूर्य की एग्जैक्ट परिभाषा हनुमान चालीसा के अंदर भगवान तुलसीदास जी ने जो है लिख दी थी, इतने योजन पर भानु, सूर्य कितने एग्जैक्ट किलोमीटर। हमारे साधु कितने पढ़े लिखे। अब उनको जो है ये जो जिसकी दुकान नहीं चलती वो लोग बोल देंगे ना जी। बिल्कुल है। एक मिट्टी की चूटी से भी बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है जी। बात श्रद्धा और विश्वास की है। अगर ये चीज़ें ना हो तो मतलब लोग, आप ये लगाओ कि जितने लोग पढ़े लिखे अब आ रहे हैं, अब जो है कलयुग के अंदर पढ़े लिखे ही भक्ति की तरफ। हमारे प्रेमानंद जी बाबा जी हैं, उनके पास आप देखो जी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और उनके गुर्दे आप मतलब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देखना, डायलिसिस एक जब करते हैं ना साहब, तो उसके बाद 10 दिन तक उसको होश भी नहीं आता और बाबा जी उसी वक्त जो है जाके प्रवचन देने लग जाते हैं। उनमें, हमारे संतों में आज भी असीम शक्ति है, असीम श्रद्धा है परमात्मा के प्रति। उन्होंने ये कहा कि मेरा एक गुर्दा जो है राधा है, एक कृष्ण है, तो परमात्मा स्वयं चलाते हैं। ऐसी बहुत सी विभूतियाँ हुई है। तो बहुत से हमारे साधु ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने मतलब एग्जैक्ट हर चीज़ बताई है। बिल्कुल है। इनको जो जड़ी बूटियों का आज भी इतना मतलब अथाह ज्ञान है लोगों के पास। लेकिन समय समय पे हमारी जब नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक क्रांतियों ने जो है नष्ट कर दी, उस वक्त कहते भी 2 साल तक वो जलती रही। उसके अंदर हमारे जो है ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए। तो उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा ज्ञान था, कैसे ये बचे? आपके पास थोड़ा था, थोड़ा मेरे पास था, जब वो इकट्ठे हुए तो एक दोबारा जो एकत्रित हुआ और वही ज्ञान जो है लोगों में प्रचार और प्रसार हुआ। हमारा धर्म इतना मजबूत है कि हर भाषा में मंत्र है। इसको साबरी विद्या बोलते हैं। बिल्कुल। वैदिक और साबरी हमारी हजारों विद्याएं हैं जिसका जो है आप
कल्पना नहीं कर सकते। आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल करते हैं इस और पूरे भारतवर्ष में आप घूम आए, मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान भी आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे सबको आप? देखिए, आप अपने धर्म के प्रति जागृत रहें, आप अपने माथे पे तिलक लगाएं, एक माला जो आप जरूर रखें। आपने देखा होगा जिन्होंने अपने धर्म के लिए लड़े हैं, सिख समाज जो है अपने धर्म के लिए आज भी अड़िग है। अगर उनकी हल्की सी बेअदबी कर दी जाए तो वो सड़कों पे उतर जाते हैं। लेकिन मात्र हमारे जो सनातनी भाई हैं वो अपने घरों में, अगर किसी ने मेरे को, इसमें भी बहुत से लोग लिखेंगे, कमेंट करेंगे, करेंगे तो अपने घर बैठे आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं जी। लेकिन आप कुछ भी लिखो, अपने धर्म के प्रति जागृत रहें। हमने तो मात्र आप सभी लोगों को यही सिखाया कि आप अपने पारिवारिक जो भी कुल देवता, कुल देवी जो भी हो, जिस तरीके से आपके घर में पूजन हो, जो आपकी विरासत हो, उसको संभाल के रखिए। हमारी प्राचीन विद्याओं को संभाल के रखिए। हमारे जो आज भी गांव में चले जाओ, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक दांती लेके भी यूँ झाड़ा डालते हैं, सब उनकी लाइन लगती है, वो बिना किसी से, उनको मलंग है, वो यूँ डाल कर 1 मिनट में कहेंगे जा भाई ठीक हो जाएगा, और होता है जी। होता है जी, बिल्कुल होता है। कहते हैं दवा के साथ दुआ भी असर करती है। बिल्कुल करती है और दुआ की जरूरत बिल्कुल है, सबको है। कहते हैं हारे का सहारा, और हारे का सहारा कोई भी बन सकता है, डूबते को तिनके का सहारा भी मिल सकता है। और इंसान एक हवा का पुतला है, हवा का गुब्बारा है, परंतु उसमें हवा जो भरी है वो कैसी भरी है और उस पर डिपेंड करता है, उसमें भरने वाले उसके जो गुरु हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने उनको कैसा जो गुरु बख्शा है। अशोक भाई गुरुजी ऐसा नाम है जिन्होंने हकीकत में बहुत ही परोपकार के काम किए हैं, लोगों का भला किया, नशा मुक्त किया काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोगों के ग्रह क्लेश की वजह से दूर हुए। और कई ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो ज़मीन से अर्श की तरफ गए, इतनी ऊंचाइयों पर गए, इतना धन कमाया उन्होंने। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। समझिए, गुरु है क्या? गुरु एक कैटालिटिक पावर है। जैसे आसमान में जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब विस्फोट होता है तो उसमें जो है बिजली प्रकट होती है जी। और बिजली से जब कड़कती है तो बारिश आएगी। बारिश के पानी को जब तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उसमें बिजली नहीं होगी। ऐसे ही परमात्मा और आपके मिलन में गुरु की आवश्यकता भी जरूरी है, और गुरु कहीं है भी नहीं। गुरु का परिभाषा क्या है? गुरु मतलब अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मात्र रास्ता दिखाने वाला, उसको ही गुरु बोलते हैं। आपके जीवन में प्रथम जो है आपकी माँ जो है गुरु है। उसके पश्चात जो है दुनियावी जीवन जीने के लिए आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए टीचर के पास जाते हो, या कोई भी आप काम सीखते हो, कोई स्किल का जो है कार्य आप करते हो, मिस्त्री हो, वो जो है आपका उस्ताद, हम उस्ताद बोलते हैं ना जी हमारी भाषा में। आपको जीवन में किसी भी मोड़ पे कोई रास्ता दिखाने वाला, अब तो ये नेविगेशन आ गया जी, लेकिन किसी समय में हम ये पूछते थे हमें एलनाबाद जाना है तो वो रास्ता बताते, उस समय का वो गुरु है। बिल्कुल है। तो आपको रास्ता दिखाने वाले सभी आपके गुरु हैं, लेकिन आपको भगवान की तरफ जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता जरूर है। और जिनका बृहस्पति मजबूत होता है, मतलब गुरु एक गुरुमंडल है, गुरु रूह नहीं है, गुरु ये शरीर नहीं है। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो अगर मेरी आत्मा से है तो मैं, हजारों लोग जो मेरे से जुड़े हुए हजारों संत हैं, जो हमारी परंपरा है, उस संतों से आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा, वो एक गुरु ही होता है। आपको बता दूं, माँ बगलामुखी मंदिर सिरसा में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर एक के दुख करते हैं। और शायद मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है ऐसा जो मैं इनके लिए कह सकूं, परंतु जो परोपकार आपने किया और असीम कृपा आप पर है, आपने लोगों का जो दुख दर्द दूर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसा संदेश जो यूथ को कहना चाहिए और जो पूरे ब्रह्मांड में सबके पास पहुंचे, ऐसा कुछ? अपने माता पिता की आप सेवा करें, अपने परिवार की जो है मान सम्मान की रक्षा करें, और नशे से दूर रहें। आप अब जो हमारे युवा हैं कहीं ना कहीं मतलब अपने मन के गुबार, अब जो है मित्र जो है बहुत लोगों को कम मिलते हैं। दोस्त मित्र अपनी बात को किसी के सामने रखने वाला कोई है ही नहीं।
मतलब आपा ये कहते हैं कि दीवारों के कान है। पुराने समय में मित्रता जब ज़्यादा होती है, हम गोसिप करते, इकट्ठे बैठकर बातें करते, तो हमारी जो सफोकेशन, घुटन, वो ख़त्म हो जाया करती। आप मुझसे सलाह लेते तो मैं आपको अच्छी सलाह देता। ये हमारे पारिवारिक संस्कार थे, हमारे जो सामाजिक संस्कार थे, इनको धीरे धीरे ये छूट गया जी। अब सभी के एक एक बच्चे होने लग गए। अगर एक बच्चा किसी के है, अगर मैं उसको धमका देता हूं तो आप मेरे को जो है इल्ज़ाम दोगे, हमारे बच्चों को ये मत कहना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है समाज से चली गई। समाज से जाने के बाद आपके जो बेटा बेटी है वो बाहर जो है मित्रों की तलाश करते हैं। जब बाहर मित्रों की तलाश करते हैं तो वो लोग जो है उनको भ्रमित कर देते हैं। उससे हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल जाती हैं, नशे की तरफ आकर्षित होंगे। अब लड़के और लड़कियां दोनों नशे की तरफ आकर्षित होंगे। अगर जीवन में आप अपने बच्चे को मंदिर ले जाना स्टार्ट करो, गुरुद्वारा ले जाना स्टार्ट करो, आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने बच्चे को अपने धर्म से जोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बगलामुखी मंदिर में आओ, मैं कहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर या आप गुरुद्वारे के अंदर या जो जिस धर्म में आप जाते हो उस धर्म में जो अपने बच्चों को जोड़ो, तो धीरे धीरे उसको संस्कार मिलेंगे। जब वो धर्म से जुड़ेगा तो मैं कहता हूँ जी, भैंस बिन होए ना प्रीति। कहीं न कहीं हम परमात्मा से अगर डर के चलेंगे तो हम इस संसार में आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे नशा मुक्त होंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, काफ़ी समय पहले कही थी मुझे। जैसे पुराने समय में एक परिवार के माता पिता के 8 10 बच्चे होते थे, हर एक का चाचा ताया बुआ सारा परिवार बड़ा अच्छा होता था। आज के समय में जो नई पीढ़ी है, सिर्फ एक बेटा या एक बेटी से संतुष्ट हो रहे हैं और आगे परिवार ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, परिवार में एक ही बच्चा है, जैसे भाई हो तो उससे दुख सुख बांटे, बहन हो तो उससे दुख सुख बांटे। जी जी। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होना। और आने वाले समय में दुख सुख में सिर्फ 10 20 50 बंदे रह जा करेंगे। मैं तो यही कहूँगा जी, आप हिंदू जो है अपने परिवार को बढ़ाएं। अगर आने वाला एक समय होगा जब चाचा ताया फूफा बुआ ये रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे, एकल परिवार होगा। और आज भी जो है मेट्रो सिटी के अंदर हमारे यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें 10-10 दिन लोग मृत्यु के बाद बैठते हैं, एक दूसरे का दुख जो है बटाने आते हैं। वो एकल बच्चा और एकल परिवार कहते हैं कि आज अगर बच्चे दिमाग में आज मुझे विदेश जाना, अगर वो विदेश चला गया तो उसके माँ बाप जो है भी एक घटना हुई, उसमें वो माँ और बाप दोनों सड़के मर गए, उनका बच्चा जो है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर था जी। बिल्कुल। अगर 4 या 5 बच्चे आप हमारे घर के अंदर हो तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी फैले। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जो अपने बच्चे का भविष्य बना सके, वो परमात्मा वो अपने आप बनाएगा जी। अगर आपके 10 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, सामर्थ्यानुसार अगर एक बच्चा आज का जो है काल का युग है जी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनके बच्चे एक्सीडेंट हो गए, एक बच्चा था जी चला गया। अब जो सिद्धू मूसेवाला था जी, एक ही था और वो चला गया। आज देखो मतलब उनके माता पिता ने एक जो है बच्चा पैदा कराया इस उम्र के अंदर। तो ऐसा कौन सा कारण है कि हम जो है बिना मतलब के एक ही बच्चा हो जाए जी, लड़का हो लड़की हो जी बहुत है जी, नहीं। आप अपने बच्चों को सहारा देने के लिए अपने परिवार को बढ़ाएं। एकल परिवारों से आप दूर रह के आप संयुक्त परिवार जो है इकट्ठे रहेंगे। तो ये लगाओ कि आपके मतलब 3 बच्चे हैं और कोई रिश्तेदार आता है तो एक ही आदमी जो है उसको चाय पिला देगा, पूरे के पूरा परिवार जो है बैठ के इकट्ठा खाना खा लेगा। अब वही एकल परिवार है तो उसके आएगा कौन जी? बिल्कुल। उसके दुख बटाने कौन आएगा, सुख बटाने कौन आएगा जी? आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जब आगे बढ़ते हो तो आपको अपने परिवार की आवश्यकता होती है उस खुशी मनाने के लिए। आप अगर बर्थडे का केक भी काटते हो तो आपको यूँ आवश्यकता होती है कि 10 लोग आएँ और मुझे जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दें। तो महाराज अगर आपका परिवार बड़ा होगा, आपके रिश्ते नाते पोते जो है काफ़ी होंगे, तो मैं कहता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म भी बचेगा और हमारा कल्याण होगा। इसीलिए मैंने कहा अभी परिवार छोटे हैं, दिल की बातें दिल में रह जाती हैं, दोस्त मिलता नहीं, परिवार भाई बंधु होते नहीं, तो बंदा घुटन से अपने आप को एक अकेला महसूस करता है और मतलब पराजित जैसे हारा हुआ महसूस करता है और दिल की बातें निकाल नहीं पाता है। अब इंसान स्वयंभू हो गया जी। मतलब परमात्मा ने जब पैदा किया है ना जी, सभी के कान और जो आंखें ये लगाई है, सभी को ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा विद्वान नहीं है,
और आंखें, हम वही चीज़ कर्ण प्रिय, हम कानों को जो अच्छी लगती है वो बातें सुनते हैं, आंखों जो अच्छी लगती है वो चीज़ें देखते हैं साहब। तो जब हमारा परिवार बड़ा होगा, हमारे रिश्ते एक दूसरे के हम आए जाएंगे। पुराने समय में मैं देखता था गांव में, अगर दीपावली का एक समय होता तो मुझे आज भी याद है कि थोड़ी सी मिठाई आया करती घर में, लेकिन उसमें खिल्ली कुछ डाल के एक दूसरे के जो है कटोरियाँ लेके औरतें जाया करती, ये उनके दे के आओ, ये उनके दे के जाओ। अब मैंने बहुत से परिवारों में देखा कि अगर कोई मतलब प्रसाद या मिठाई देने भी चल जाए तो उनके दिमाग में मतलब वहम आ जाता है। क्योंकि हुआ क्या, हम उनसे दूर हो गए जी। हमारे बच्चों के पास बैठ के हम अपने शरीक के, ये शरीक के पिता जैसे पंजाबी में शरीक शब्द बोल देते हैं जी, ये शब्द ज़्यादा आ गए। मैं ये कहता हूँ कि आज भी गांव के अंदर अगर कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता हो, कोई झगड़ा हो जाए तो आपका सगे भाई के अंदर जो मतलब आवाज़ आएगी ना जी, दूसरे के नहीं आएगी। जब आप हॉस्पिटल में खड़े होंगे, आपके हज़ारों मित्रों, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हज़ारों, लेकिन जब आप खोलोगे ना जी हॉस्पिटल के अंदर, जब वेंटिलेटर पे होंगे, जब आँख खोलोगे तो आपके परिवार के सदस्य ही होंगे। तो वो ताकतवर और शक्ति देने के लिए आपको आज भी आवश्यकता है अपने परिवार को जरूर बढ़ाएं। एक वीडियो देखी थी, मिलियन फॉलोअर थे किसी इंसान के, पर दुख की घड़ी थी तो सिर्फ 3 या 4 बंदे ही खड़े थे वहाँ पे। मतलब खुद लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग थी, परंतु दुख में अकेला था। मैं और हमारे सुरजीत जी एक बार पंचकुला गए हुए थे, तो मुझे किसी कारण से जो है ये लगाओ कि वहाँ मंदिर के अंदर पूजा थी, शमशान में 26 सेक्टर। तो हमने देखा जी कि लोग आ रहे हैं बाहर, मतलब बाहर से लोग आके चंडीगढ़ और पंचकुला में बसे हुए हैं, और वो डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, और आके जो है मतलब वहीं जो है जो मतलब वो व्यवस्था देखता है, जो लकड़ी जचाने की व्यवस्था देखता है, उसी को 500 रुपये दे के कह दिया जी कर दो। हजारों लोगों के फूल जो है मतलब अस्थियाँ टंगी हुई है जी, उनको कोई हरिद्वार लेके जाने वाला नहीं। हम अपने धर्म से मतलब, अब ये पाखंड जो आपने बात करी थी ना पाखंड की, अब वो पाखंड लगता है कि एक बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद 10 दिन बैठ जाए, उसके पास समय ही नहीं है, अकेला है वो, एक ही दुकान है, वो खाएंगे क्या? इसीलिए 1 या 2 दिन में बच्चा पैदा क्यों करते हैं साहब? मैं ये कहता हूँ कि बच्चा, ये लगाओ कि हर व्यक्ति इतना एक्टिव होता है कि वो 55-60 साल की उम्र तक, बहुत तो लोग यंग होते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं होती अपने पुत्रों की, पैसे की आवश्यकता नहीं होती, मात्र उनको आवश्यकता ये होती है कि जब मेरी अंतिम समय हो, अंतिम घड़ी हो, मेरे को जाना हो, तो मेरा बेटा या बेटे मुझे हॉस्पिटल ले जा पाए, मेरी सेवा करे, मेरे लिए 10 दिन जो हमारे रीति रिवाज है उनका पालन कर ले। एक छोटा और एक बहुत जबरदस्त और बढ़िया सवाल पूछना चाहता हूँ, मृत्यु भोज आवश्यक है या नहीं है? देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। जब इस संसार से कोई जीव जाता है, आप कस्टेडियन हो, 1 करोड़ की संपत्ति आपके घर में छोड़ के जा रहा है, क्या आप 1 लाख रुपए या 10 रुपए या 10,000 रुपए लगा के, एक पुण्य का कार्य है, हो सकता है उसने अपनी ताउम्र जो है, उसने अपनी जो है वो क्या कहते हैं जी, दान पुण्य नहीं किया, दसवंध नहीं निकाला या कुछ भी नहीं किया, तो उस समय पे अगर 10 आदमियों को खाना खिला भी दिया तो ये क्या बड़ी बात है। वो अलग है, जो जैसे कहीं भोग रखा जाता है, जी जी, हजारों लोग आते हैं वहाँ उसके दुख में शामिल होने के लिए, जी, तो उनके लिए मृत्यु भोज, कोई परिवार कई बार असमर्थ होता है खाना खिलाने में, परंतु वो कहीं से ब्याज में पैसे उठाकर, कहीं अपनी मजबूरी से, कई लोगों को दिखाने के लिए, अपने समाज में उत्थान के लिए, कोई मुझे बुरा ना कहे, उस हालात में उसको मृत्यु भोज करना चाहिए नहीं? उस हालात में नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, मेरी जो बात अभी है, मैंने कहा अभी करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ के चला गया, उसमें अगर वो उसने दान कर दिया तो कोई विशेष बात नहीं है। पुराने समय में ये जो भोज है ये क्यों होता था, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे तो यहाँ भी जो है ना जी, हिसार साइड, रोहतक साइड जो है, लोग मृत्यु भोज पे खिचड़ी लेके आते हैं जी, गाँव में आज भी आते हैं। तो एक समय था कि जो जिनके घर में शोक हुआ है वो लोग खाना नहीं बनाते थे 3-3 दिन, 4-4 दिन, तो वो अपने घर से कुछ लेके आते और वो बनाते, खुद खाते और उनको खिला के चले जाते। तो एक ये परंपरा थी, इस परंपरा को अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों ने आडंबर बना दिया, आडंबर बन गया। ठीक है जी। तो अपने सामर्थ्य अनुसार मैं कहता हूँ कि अपने, अगर आपके माता पिता बुजुर्ग होकर चले गए तो उनके सारे कर्म आप जरूर करें। और इसमें जो है ये
मृत्यु भोज भी शामिल है तो ज़रूर करें, लेकिन आप ये ना कहें कि ना करें कि हमने जो है ब्याज पे पैसे उठाने हैं, हमने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लगाना है। मृत्यु भोज हो जाए, दाल रोटी हल्का भोज, सिंपल, लंगर की तरह हो बिल्कुल जाए। लंगर की तरह, ये नहीं शाही एक पनीर भंडारा हो कि हाँ वैसा ना हो कि खीर वगैरह वो चीजें ज्यादा खर्चा ना कर। कहते हैं भी कर्ण ने जो है अपने जीवन में सोना दान कराया जी सारी उम्र। महारथी कर्ण जी थे, उन्होंने सोना दान कराया। ऊपर जाने के बाद उनको ये 16 दिन जो है कर्ण को मिले जी, भी तो अंत तो बांट क्या अपने। तो ये हमारे शास्त्रों में जो चीज़ लिखी हुई है ना साहब, वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल है। मैंने यही तड़पते लोगों को देखा है। मेरी आज 48 साल की उम्र है। इस 48 साल की उम्र के अंदर मैंने 27 साल इसके अंदर जो है ना लोगों की मैं समस्या सुनने में लगे हुए हैं। इन 27 सालों के अंदर मैंने यही दुख, यही सुख, यही स्वर्ग और यही नरक देखा है। तो एक्चुअल में जो है लोग अपने अंतिम समय के अंदर एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चों को जब संस्कार दोगे, आप उनको स्टार्टिंग से अपने धर्म की तरफ लेके जाओगे, अपने संस्कारों की तरफ लेके जाओगे। जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आप अपने ताए चाचे भाइयों की इज्जत करेंगे, तो आपके बेटा और बेटे उनकी इज्जत करेंगे। वही संस्कार एक आगे जाने के बाद आप ये जो मृत्यु भोज लगाओ या कोई भी आपकी सारी प्रक्रियाएं वो बैठ के करेंगे। जब आप श्रीका किसी को बोलते हो तो कौन आएगा जी? आप शादी के अंदर हजारों लोगों को इकट्ठा करते हो, बिल्कुल। क्या वो आडंबर नहीं है? मैंने ये देखा कि हजारों करोड़ रुपए लोग जो है शादी में लगा देते हैं। अब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो जी, उसको कोई आडंबर नहीं बोलता। एक ये मात्र मृत्यु भोज को ही जो है आडंबर बोलते हैं जी। इसका कारण इसमें ही होता है। एक ये लगाओ कि मृत्यु भोज शादी है जी, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं जी, डांस रे लगा रहे हैं करोड़ों। पंडित जी को मतलब 500 दे दिए, 100 रुपये दे, पंडित जी के देते टाइम आडंबर आएगा। कोई भंडारा हो उसमें आडंबर आएगा, मृत्यु भोज हो उसमें आडंबर आएगा, हवन यज्ञ कोई करवाए उसमें आडंबर आएगा। मात्र हमारी संस्कृति पे ही कोई अटैक डालता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें डाल दी गई है कि ये आडंबर है। हमारे धर्म में आज तक ये नहीं था, छुआछूत ये कुछ था ही नहीं, कभी भी था भी नहीं और ना होगा, आगे भी नहीं था। हमारे धर्म में मात्र ये था कि शुद्धता से जो है आप पूजन करने आओ। बिल्कुल है। मात्र ये कि स्नान करो, पूजा करो। मतलब जो समर्थ है वो कर सकता है, जो समर्थ नहीं वो ना करे। और अंत में क्या कहना चाहेंगे सब? मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ के रहिए। हाँ, एक बात मैं आपको आवश्यकता से जो है मैं जरूर कहूँगा, मेरे याद आया। बिल्कुल। बहुत से लोग चिक्के मारते हैं कि हमारे साथ एकदम जो है बुरा हो गया। अब मैं सन्नी सिंह को गालियाँ निकाल रहा हूँ, संत महात्माओं को गालियाँ निकाल रहा हूँ, भगवान को गालियाँ निकाल रहा हूँ, हर शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं हम। तो हमारा बृहस्पति खराब होता है और उसके बाद जो है सारे ग्रह खराब होते हैं, इंसान यही चिक्के मारता है। आपने भगवान को नहीं मानना, आप ना मानो। किसी संत को नहीं मानना, आप नहीं ना मानो, लेकिन आप किसी की बुराई ना करो। जिस शिक्षक ने आपको शिक्षा दी है उसके बारे में कभी बुरा ना बोलो। अपने माता पिता को बुरा ना बोलो, अपने परिवार के सदस्यों को बुरा ना बोलो। आपकी नहीं बनती, आप चुप हो जाओ। ठीक है जी, मेरा यही संदेश है आपको कि प्यार बढ़ाएं। इस संसार से जो है प्रेम शब्द ही खत्म हो गया। एक दूसरे के काम आए। दुख दर्द में आपके सामर्थ्य अनुसार अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो उसको एक बार संभालने की कोशिश करें। कोई बेटी की शादी है तो आपके सामर्थ्य अनुसार 10 आदमी मिलकर भी हम कर सकते हैं। तो आसपास के रोगी हैं उनका ध्यान रखें। पुराने समय में जब व्यक्ति भोजन करता था तो भोजन करते समय जो है 4 से 5 टुकड़े तोड़ के रख लिया करता था। हमारी माताएं बहनें जब खाना बनाती तो एक पहली जो रोटी है वो गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए, तीसरी जो किसी साधु महात्मा के लिए उन्होंने जो है बनानी जी। खाना बुजुर्ग खाते तो वो यूँ करके कच्ची जगह होती थी और तोड़ के थोड़ी थोड़ी डाल देते। ये पक्षियों के लिए, ये चींटी के लिए है, ये गाय के लिए, ये कुत्ते के लिए। तो ये जो आसपास आपके घूमते हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा जो पुण्य जरूर करें। भंडारे की मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो
आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला के आपके आसपास चींटियां हैं उनको डालें, समझ गए। कहते हैं भी हाथी के अंदर भी और चींटी के अंदर उसी की आत्मा, उस पूर्ण परमात्मा की आत्मा है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है 1 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए, 2 मुट्ठी आप लें और हजारों लाखों चींटियां भोजन कर लें, है ना जी। बिल कहीं भी आपको 1 लड्डू, आपने मिठाई 1 लड्डू छोड़ा है जी, 10 मिनट के बाद 2 चींटियां खा जाएगी, तो वो पूर्ण परमात्मा की आत्मा उस चींटी के अंदर भी है। हमारे 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया, तो हो सकता है कि हम ये मानुष जन्म जो है, कहते हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो अगर आपको ये जन्म मिले तो इसका जो है आप कुछ ऐसा करके जाएं। अमरता क्या थी पुराने समय के अंदर? आप अमर थे जी। अमरता है क्या कि आपके जाने के बाद भी लोग 100 साल आपको याद रखें, आप अमर हो। लोग पहले प्याऊ, मंदिर, बहुत सी व्यवस्थाएं करवाते थे जी। तो मैं यही आपको कहता हूं कि अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा आप अपने समाज के लिए जरूर निकालें, अपने धर्म के लिए जरूर निकालें, अपने परिवार के लिए जरूर निकालें और संयुक्त परिवार करें। कोशिश करें कि आज जो है हमारे पास तो हजारों कुंडली आती है जी। पहले लड़कों की शादी नहीं होती, शादी होते ही सास आती है जी, ये बहुएं नहीं रह रही। कारण है कि ये संयुक्त परिवार है ही नहीं। वो आपने बढ़ते ही सबसे पहले पड़ोस में चाचा इसके घर नहीं जाना, बुआ उनके नाल अपनी बनती नहीं, उसके साथ अपना ये नहीं होता, उसके साथ अपना ये नहीं होता। तो हम परिवार को खुद ही अपने हाथों से मार रहे हैं। हम अपने रिश्तों का कत्ल खुद कर दिया हमने। जब हमारे रिश्तों का कत्ल ही होगा तो सारे संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे, और जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो ये लगाओ कि इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। सुनने आप मैं इस संसार से जब जाएंगे तो कख भी नहीं बचना जी, मिट्टी एक दाना। हमारा ये शरीर कोई काम ही नहीं आता। श्वास जैसे सांस सब शिव मतलब आत्मा निकली, शिव से सब हो गया। उसके बाद बॉडी को इधर कर दो, बॉडी को इधर कर दो, बॉडी को इधर कर दो, यही होएगा ना सब। तो जब तक श्वास है हमारे अंदर तो आप अपनी संस्कृति को बचाओ, आप अपने धर्म को बचाओ, आप अपने परिवार को बचाओ, आप अपने समाज को। जब आप समाज तक आओ तो फिर उसके बाद देश को बचाओ। आप जिस व्यक्ति के अंदर देश की भावना नहीं है, इजराइल या ये वहाँ बहुत से लोग जो उनमें 1 साल जो है फौज में जाने की अभिलाषा होती है जी। पुराने समय में जब एक गीत चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, करंट आता था। अब धीरे धीरे हमने जो है हमारे बच्चों से वो गुण निकाल दिया। जब वो गुण निकल गया तो आप ये सोचो कि समाज में एक डर हो गया। हर घर में ये चाहता है कि एक शहीद भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, एक वीर पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा आने लग गई जी। आप समाज को बढ़ाओ, संयुक्त करो, इकट्ठे रहो। माता रानी कृपा करेगी, माँ बगलामुखी कृपा करेंगे, भैरवनाथ कृपा करेंगे, वो शिव भोले जिसका भी आप करो। अब कुछ भी ना हो तो राम राम करते रहो। जय श्री राम। जय श्री। आप सभी से अनुरोध, आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.